है ना कि उसके परिवार में मुखिया है, इसीलिए दमनताई हमारे ऊपर किया है। और हम दलित समाज से आते हैं, रविदास से हैं। जाति सूचक गाली दी है, सूचक भी गाली दिया है। इसके लेकर न्याय के लिए आवेदन कहाँ दिया? SC/ST थाना में दिए हैं। विधानसभा के चुनाव आ रहे हैं और लोग तेजस्वी यादव कहते हैं कि MI का R का समीकरण लेकर चलेंगे, लेकिन कहीं न कहीं यादव के द्वारा रविदास समाज पर लगातार जुर्म देखने के लिए मिल रहा है। क्या गुनाह था ये टोला सेवक का? ये जाति का चमार होने, बस यही इनका गुनाह था। और ये जाति का चमार होकर एक आदब बिरादरी का स्कूल में जाकर इन्होंने विजिट किया और जांच किया। जांच के दरमियान इन्होंने उनको एब्सेंट पाने के बाद उनको एब्सेंट कर दिया। बस इनका गुनाह यही था और ये आदेश माननीय के पाठक के दिया हुआ था। नमस्कार, मेरा नाम सुदामा दास और आप संघर्ष भारत न्यूज देख रहे हैं। दरअसल बता दें कि आप दलित समाज के यदि शिक्षक हैं या टोला सेवक या किसी भी पद पे हैं, यदि अदर कास्ट के लोग पर विजिट कीजिएगा तो आपके साथ मारपीट किया जाएगा और आपको ट्रोल किया जाएगा। दरअसल मामला है तेलियाडीह के छापा पंचायत के अंतर्गत संजय प्रभाकर के साथ ये टोला सेवक में कार्यरत थे। बीते कुछ दिन पहले के पाठक के आदेश के अनुसार इन लोग का स्कूल में विजिट के आदेश दिया गया था, जिस विजिट में छापा के अंतर्गत जो मुगलवा टोला में जो प्राथमिक विद्यालय थे उसमें कार्यरत सौरभ सुमन यादव नाम का शिक्षक 3 दिन अब्सेंट पाया जाता है। अब्सेंटी के दौरान इन्होंने चौथा दिन उनको अब्सेंट कर दिया जाता है। अब्सेंट के बाद उनके ऊपर स्पष्टीकरण निकल जाता है। ये मामला 1 साल पहले का है और बीते रात संजय प्रभाकर के मोबाइल पर सुरेंद्र यादव नाम का एक व्यक्ति तेलियाडीह को फोन करके एक आपसी मामला को लेकर बुलाता है और कहते हैं कि हम लोग का एक आपसी मामला, और इसी आपसी मामला को लेकर इनसे वार्तालाप हो रहे थे। अचानक 2 लोग आते हैं, एक सौरभ सुमन और दूसरा जो है संतोष कुमार यादव, और इनके साथ कॉलर पकड़ के जाति सूचक देते हुए मारपीट करते हैं। ये बयान मेरा नहीं है, ये पीड़ित का बयान है। आइए हम पीड़ित से भी मिलाते हैं, पीड़ित के द्वारा हम इस बयान को व्याख्या करवाते हैं। सुनिए, क्या दलित समाज का होने, टोला सेवक होना भी गुनाह है? दलित समाज में कोई भी अधिकारी, कोई भी पोस्ट पर होना ये जुर्म है। ये जुर्म कब तक सहेंगे दलित समाज? हमारे साथ देखिए जिस पीड़ित व्यक्ति है संजय प्रभाकर, इनका नाम क्या, कुछ मामला हुआ? मेरा नाम संजय प्रभाकर है और उत्कर्मित मध्य विद्यालय तेलियाडीह में टोला सेवक के पद पे कार्यरत है। रात 8:47 में सुरेंद्र यादव ने हमको फोन किया, बोला कि भतीजा, चचा भतीजा, गांव के रिश्ता से चचा भतीजा का रिश्ता है। बोला कि भतीजा तुम मेरे घर पे आओ। बाराती 3 दिन पहले रविदास समाज से बाराती जा रहा था, उसके घर के पास एक डीजे, हमारे गांव का ही डीजे था, वो लगा और वो कुछ आपसी विवाद बढ़ गया। बढ़ जाने के बाद उसका आज 24 तारीख का पंचायती था, तो इसलिए 23 तारीख को रात में ही हमको कॉल किया था कि वो बाराती आप जा रहा था, तो आप वहाँ पे थे, आप देखे थे क्या विवाद था नहीं था, थोड़ा सा हमारे घर पे बातचीत करेंगे। तो हमने चल गए। कब गए थे? समय क्या था? रात में 8:47:55 मेरे मोबाइल में जो फोन किया है उसका मतलब ये बता रहे हैं, उसका कॉल डिटेल्स भी सुरेंद्र यादव। तो गए, तो जाके बैठ के उसके घर पे बातचीत हो रहा था। इतने बीच में सौरभ सुमन जो है उनका चचेरा भाई के थी में आता है, रिलेशन में आता है। अच्छा। वो आया, और एक संतोष यादव मतलब वो भी उसका गोतिया में आता है। वो आया और बोलता है कि संजय प्रभाकर चमार तुम यहाँ से उठ के निकलो। क्यों? हमारा दिमाग मतलब आउट हो गया कि हम आए, हमको बुलाया किस मीटर लेके, और ये आके जाति सूचक बोलने लगा, तो मतलब ये गाली देने लगा, बोलने लगा। तो हमने उसको फिर अपने हिम्मत जाते हुए उसको बोले कि आखिर क्या मैटर है जो आप हमको बोल रहे हैं यहाँ से निकलने के लिए, और चमार आप क्यों बोले हैं, है ना? तो कहता है तुम बहुत गलत आदमी है, तुम यहाँ से निकलो। तो फिर सुरेंद्र यादव इस पर बोला कि आखिर क्यों निकलेगा? अच्छा, ये गलत क्या जिसने बुलाया था? हाँ, जिसने बुलाया था उसने बोला कि आखिर क्यों निकलेगा, क्या मैटर है? तो उसने बोलता है कि नहीं, बहुत गलत आदमी है, ये हमारा स्कूल में जाके हाजिरी काट दिया है और सब कुछ यही करवा रहा है। सुरेंद्र यादव इस बात को सुन के बोला कि नहीं, इस तरह तो लड़का है नहीं। और फिर इतने में क्या बोलता है सौरभ सुमन, मतलब हमारा कॉलर पकड़ लिया है। वो अलग कुर्सी पे बैठा हुआ था, हम अलग कुर्सी पे बैठे हुए थे। इतने में कॉलर पकड़ लिया। उठ के आया, हमारा कॉलर पकड़ लिया। उसके बाद तो एक तमेचा लगा भी दिया गाल में। अच्छा। और उसके बाद वो बोलता है कि साला अभी तुमको जान भी मार देंगे। अच्छा। इतने में हमारे मम्मी सुरेंद्र यादव के घर से दूध लेने के लिए आती है प्रत्येक दिन बच्चे को खिलाने के लिए। जैसे हल्ला हुआ, मम्मी देखा कि मेरा बेटा है, हम चिल्लाने लगे वहाँ पे।
तो संतोष यादव जो है हमारा मम्मी को हाथ पकड़ के धकल दिया, जो जमीन पे गिर गई, अच्छा है ना। और वहाँ में सारा ग्रामीण लोग भीड़ भी लगा दिया। उसके बाद हम वहाँ से किसी तरह भागे। हम भागने क्रम में 112 को फोन लगाने का प्रयास किए, तो हमारा फोन जो है अमित यादव जो सुरेंद्र यादव का बेटा है वो ले लिया। फिर कुछ देर के बाद हमारा फोन दे दिया। और उसके बाद हम बोले कि कल जाके हम मुकदमा करेंगे। तो ये सौरभ सुमन बोला कि अगर तुम केस करोगे तुमको जान मार देंगे। सौरभ है ना कि उसके परिवार में मुखिया है, इसीलिए दमनताई हमारे ऊपर किया है। और हम दलित समाज से आते हैं, रविदास से हैं। जाति सूचक गाली दी है, सूचक भी गाली दिया है। इसके लेकर न्याय के लिए आवेदन कहाँ दिया? SC/ST थाना में दिए हैं और झाझा थाना में भी जा रहे हैं देने के लिए। कहता कि इसमें के SC/ST के झूठा मुकदमा करके फिर कुछ दिन बाद केस को वापस लेते, कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं कीजिएगा? नहीं, हम तो रियली जो मेरे साथ घटना हुआ आवेदन में वही लिखे हैं और वही लिख के सब जगह दे भी रहे हैं। और रियली हम हमारे साथ घटना हुआ, हम घटना के थी में हम लड़ने के लिए तैयार हैं। और हमारे साथ अगर सच्चाई इंसाफ मिलता है तो हम मानने के लिए तैयार हैं। यदि आपसे कोई प्रूफ मांग ले तो क्या दिखाएगा? मेरे पास कॉल डिटेल्स है। बहुत व्यक्ति, मुखिया जी भी फोन किया मेरे मोबाइल पे कि वो आपके साथ गलत किया है, उसका मतलब समाधान हम करेंगे। हम आते हैं, आपसे फिर मिलेंगे। अभी तक तो कोई भी फिर मिला नहीं हमसे। फिर जितना शिक्षक का स्टाफ है, बहुत लोग फोन करके बता रहा है कि वो गलत किया है। और वो खुद बोल रहा है सभी शिक्षक को कि हमसे गलती हो गया, रात में गलती हो गया है, इसलिए उसको थोड़ा सा बोलिए कंप्रोमाइज हमारे साथ कर ले तो अच्छा रहे। आप बताइए, बार बार हम लोग के साथ घटना घटते रहेगा और हम लोग कंप्रोमाइज करते रहेंगे? सोचिए, बीते कुछ दिन पहले एक दलित समाज की बारात जा रही थी, उस बारात के साथ भी दुर्व्यवहार किया गया था और उसी का सुलहनामा को लेकर संजय प्रभाकर को बुला गया था कि हम लोग आइए और आपसी बैठ के सुलझ करेंगे। इसी दरमियान में वो आते हैं सौरभ सुमन, जिनका जो कि मुखिया का चचेरा भाई है, जो छापा पंचायत के वर्तमान मुखिया है, उनका चचेरा भाई, और इनको कॉलर पकड़ के थपाक से जार देते हैं। कहते हैं कि तुम हमारा अब्सेंट कर दिए हो, जिनके कारण हमको बहुत कुछ भुगतना पड़ा है।